DU ये वेबसाइट है। ये देखिए, इनका जो नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन लगभग सितंबर अक्टूबर में आता है और इनका जो एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, वो जनवरी में होता है और इसके ठीक 1-1.5 महीने के बाद ही इनके इंटरव्यूज होते हैं और ग्रुप डिस्कशन होता है। आप उसके लिए अगले जो कमिंग सेशन है उसके लिए आप दावेदारी कर सकते हैं। इस साल के तो एडमिशंस पूरे हो चुके हैं। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, यहाँ पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि DU के मिशन एडमिशन के बारे में। बेशक आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर ऑलिसल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या कुछ प्रोसेस है एडमिशन का और कौन कौन सी कट ऑफ लिस्ट कब आने वाली है। और फिलहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक। और इसके अलावा अपने सवाल और सुझाव में मेल के जरिए भी मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है educationdesk@gmail.com। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ। जी भर के झीलो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। गरीब हुई तो क्या हुआ, उनको भी लगेगी मेहंदी, उनको भी लगेगी हल्दी, पूरे होंगे उनके भी सपने। सामूहिक विवाह कार्यक्रम। हर कन्या को कन्यादान के तौर पर 5100 रुपए नकद, 1 सिलाई मशीन, 11 जोड़ी कपड़े और 31 बर्तन दिए जाएंगे। संपर्क करें श्री जोगेंद्र जी महाराज, श्री सिद्ध शनि मंदिर, अलीपुर बाईपास, GT करनाल रोड, दिल्ली 11003। कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में। ब्रेक के बारे में फिर से आपका स्वागत है करियर ऑलिसवेल में, जहां पर हम बात कर रहे हैं DU मिशन एडमिशन की। और नए सत्र में दाखिले के लिए इस बार विद्यार्थियों को 4 दिन मिलेंगे। दरअसल इस बार DU द्वारा विद्यार्थियों को राहत देने के लिए फैसला किया गया है और DU में नए सत्र में दाखिला प्रक्रिया इस बार बीते साल की तुलना में 8 दिन पहले से शुरू की जा रही है। और इस बार सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस खत्म किए जाने के बाद दाखिला प्रक्रिया जल्दी शुरू करने का फैसला किया गया है। और इस बार 5वीं कट ऑफ लिस्ट के तहत दाखिला 13 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 15 जुलाई को सभी कॉलेजों की OBC की खाली सीटों के बारे में अधिसूचना निकालनी होगी, जिसके बाद OBC की सीटें जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को मिल सकेंगी। DU में कुलपति की स्वीकृति के साथ दाखिले की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है और नई एडमिशन पॉलिसी के तहत जनरल और OBC कैटेगरी के छात्रों को भी प्री एडमिशन फॉर्म नहीं भरना होगा। अगर वे स्पोर्ट या ECA कैटेगरी के तहत दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें कॉलेज में अलग से फॉर्म भरना होगा। किसी भी कॉलेज को अलग से प्री एडमिशन फॉर्म बेचने का अधिकार नहीं है। कुछ कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन का विकल्प है, छात्र ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन प्रक्रिया में पहला कदम कॉलेज उठाएंगे जब वे पहली कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। दूसरी या तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी होने पर छात्र अपना कोर्स या कॉलेज बदल भी सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं DU कट ऑफ लिस्ट की वो लिस्ट जो आगे आपको बताएगी कि कब कब कट ऑफ आने वाले हैं। मास्टर है इसके बाद
हाँ जी गुरप्रीत जी, जो कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है इस बारे में कब कब क्या क्या कट ऑफ है, आप एक बार फिर से हमें दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए, पहली कट ऑफ हमारी 15 को आई थी, दूसरी कट ऑफ हमारी कल आ रही है 21 को, तीसरी कट ऑफ जो है वो 27 को आएगी और चौथी कट ऑफ 2 जुलाई और उसके बाद 8 जुलाई को आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जिस दिन कट ऑफ आती है उस दिन हमारे एडमिशन्स नहीं होते हैं, उसके नेक्स्ट डे से आपको 4 वर्किंग डेज मिलते हैं इंक्लूडिंग सैटरडे, और संडे को भी दाखिले नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट्स इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक एडमिशन ले सकते हैं, और मॉर्निंग कॉलेजेस में एडमिशन 10 बजे से लेके 1 बजे तक सुबह होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप समय पर पहुंचें। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते हैं और लास्ट डे है तो आपका एडमिशन डिनाई भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी देने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ अगली कॉलर सोनिया दिल्ली से हमसे जुड़ चुकी हैं। जी सोनिया। हेलो सर। Sir, I am from commerce field and I want to go for BCom and I've scored 74%. But with this cutoff range, I don't think I would get a good admission in a good college. Can you please find me some good college with this percentage and everything? Which college is good and which college is bad? Can you define it? Exact good college with good faculty, of course. Of course, if you see faculty, all members, they are, selected by a panel, and everybody has a degree which is recognized by university, and they all are more than MPhil and net qualified. You can't compare like this. See, best is आप जब किसी भी कॉलेज के ऊपर नजर डालते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी पे नजर डालते हैं, ना कि आप उसकी फैकल्टी या उसके रिसोर्सेज पे नजर डालते हैं। चाहे वो कॉलेज कोई सा भी हो, सभी कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन 74% पे मैं ये कहूंगा कि इनको एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। इनके दिमाग से तो पहले गुड और बैड की डेफिनेशन हट जानी चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने की कोशिश करें, और इतनी परसेंटेज में मुझे लगता है कि इस साल इवनिंग कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो आपके लिए नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड है, उसमें आपको बीकॉम मिल सकता है। और जहां तक बात करें, आप अगर दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आप जिस तरह से कोशिश कर सकते हैं बीए की, तो उसके लिए आपको वही 4 से 5% लगभग आपके रिड्यूस होंगे, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, और अगले कॉलर हमारे साथ नरेंद्र दिल्ली से हमसे जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र। जी नरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी लग रहा है नरेंद्र जी का संपर्क टूट चुका है। जैसा कि भी सोनिया ने सवाल पूछा गुरप्रीत जी कि मेरे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो एक ये कंफ्यूजन भी हो जाता है जब डीयू के कट ऑफ आते हैं बेसिकली तब कि कोर्सेज बेस्ट चुने या कॉलेज बेस्ट चुने, एक ये उनके अंदर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा उनके जहन में सवाल खड़ा रहता है। और ये सवाल एक्चुअली ये खुद ही बुनते हैं। एक इनके दिमाग में एक हिरार्की बनी हुई है कि ये कॉलेज बेस्ट है और ये कॉलेज जो है सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपकी जहां भी कट ऑफ आती हो और आपका पसंदीदा कोर्स होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और सेकंड कट ऑफ का फिर वेट करिए। और इसी तरह से अगर आपको सेकंड कट ऑफ में कहीं सीट मिल रही है, आप एडमिशन लेकर अगली कट ऑफ का वेट करिए। और जहां तक एडमिशन कैंसिल कराने की बात है, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होगी कि आपका एडमिशन कैंसिल होना है, और आपकी जो फीस है वो लगभग 1-1.5 महीने के बाद ही मिलेगी विद अ वेरी माइनर कट, में भी 50-100 रुपए का ये लोग काटेंगे। लेकिन आपके जो मेन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको 24 घंटे के अंदर वापस कर देंगे। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि सेकंड कट ऑफ में जैसे ही आपको किसी भी कॉलेज में अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन मिलता है तो आप जरूर लें। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, और अगले कॉलर हमारे साथ अजीत सोनीपत से हमसे जुड़ चुके हैं। जी अजीत। मैडम, मैं अपना सवाल ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, और क्या मैं अपनी सर्विस के साथ साथ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकता हूँ? मैंने वैसे इस बार ही अपना LLB का एंट्रेंस टेस्ट भी दिया हुआ है जी, और उसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं लगा। उसमें प्रोस्पेक्टस में ब्रोशर में लिखा था कि विद इन ए वीक वो अनाउंस हो जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट। तो मेरे 2 ही क्वेश्चन है, क्या मैं इन सर्विस रहते हुए ये कोर्स कर सकता हूँ और इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? जी देखिए, हमारा जो ये लॉ है ये एक तो फुल टाइम कोर्स है। फुल टाइम कोर्स बाय डेफिनेशन आपको अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि